स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तंदुरुस्त जीवन पर। दोस्तों, गर्भ में जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है, उसके शारीरिक अंगों के साथ साथ उसकी भावनाओं और इंद्रियों का विकास भी शुरू हो जाता है। यानी हिचकी लेना, चौंकना, स्वाद का अनुभव करना, उदास होना, खुश होना और तरह तरह के मुंह बनाना बच्चा गर्भ में ही सीख लेता है। और प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु ना केवल शारीरिक रूप से अपनी माँ से जुड़ा होता है, बल्कि भावनात्मक रूप से उतना ही जुड़ा हुआ होता है। और माँ अपनी डेली लाइफ में जो भी गतिविधियाँ करती है, उसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी आदतों या गतिविधियों की जो कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं जाने अनजाने में करती हैं, और इसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, जिससे कि शिशु विचलित हो जाता है या परेशान हो जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहती हैं कि ऐसी गतिविधियां कौन सी हैं, तो इसके लिए वीडियो आखिर तक पूरी देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहला है माँ का उदास होना। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव होने के कारण, मूड स्विंग होने और शारीरिक परिवर्तन होने के कारण, या फिर अपनी प्रेगनेंसी व डिलीवरी के बारे सोच सोचकर कई बार गर्भवती महिला उदास हो जाती है, तनाव में होती है या फिर चिंतित होती है। तो दोस्तों, इसका भी असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के साथ शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से जुड़ा हुआ होता है। जब प्रेग्नेंट महिला किसी कारण से दुखी या उदास होती है या तनाव में होती है, तो उससे कहीं ज़्यादा उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी तनाव में आ जाता है, उदास हो जाता है। ऐसे में अगर गर्भवती महिला लंबे समय तक तनाव, चिंताग्रस्त या फिर उदास रहती है, तो यह सब उसके गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। दोस्तों, इसका कारण ये है कि जब प्रेग्नेंट महिला परेशान होती है, तो इससे जो हार्मोन रिलीज़ होता है, वह तरल पदार्थ के माध्यम से शिशु तक पहुंचता है, जो उसे नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्लेजेंटा के ज़रिए शिशु को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन व पोषण मिलता है, उसका प्रॉपर तरीके से विकास होता है। लेकिन जब प्रेग्नेंट महिला उदास होती है, तो ऐसा देखा गया है कि जो प्लेजेंटा है, उससे रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से गर्भस्थ शिशु तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि गर्भस्थ शिशु विचलित हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता और इससे वह उदास हो जाता है। दोस्तों, रिसर्च में तो ये बात साबित हो चुकी है कि अगर माँ उदास होती है, तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिला को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए और उसे वही काम करने चाहिए जिससे कि उसे खुशी मिले। तेज़ आवाज़ व शोर। दोस्तों, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में गर्भस्थ शिशु बाहर से आने वाली आवाज़ों व शोर को सुन सकता है, और कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं ने तो यह भी महसूस किया होगा कि अगर उनके पास संगीत बजता है, तो उन्हें अपने अंदर कुछ हलचल महसूस होनी शुरू हो जाती है। और जब प्रेग्नेंट महिला बोलती है, तो उसकी आवाज़ गर्भस्थ शिशु के पूरे शरीर में कंपन ला देती है। दोस्तों, रिसर्च से तो ये बात सामने आई है कि जब प्रेग्नेंट महिला बोलती है, तो गर्भ में बच्चे के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब गर्भवती महिला बोलती है, तो गर्भस्थ शिशु और भी ज़्यादा सतर्क हो जाता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला ऐसे माहौल में जाए जहां बहुत तेज़ आवाज़ें हों, शोर शराबा हो या लाउड म्यूज़िक बज रहा हो, तो ऐसी आवाज़ों से गर्भस्थ शिशु विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को ऐसी जगहों से जाने से बचना चाहिए जहां ज़्यादा शोर शराबा हो। तेज़ रोशनी। दोस्तों, गर्भ के भीतर से ही बच्चा बाहर से आ रही रोशनी को भी महसूस कर लेता है, चाहे गर्भ में शिशु की आंखें बंद हों। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला अपने पेट पर टॉर्च से या कोई तेज़ रोशनी डालती है, तो गर्भस्थ शिशु उस रोशनी को महसूस कर लेता है। जिस प्रकार हम आंख बंद करके सूरज की रोशनी को महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्भ में भी बच्चा ऐसा कर सकता है। और ऐसे में अगर गर्भस्थ शिशु सोया है,
तो ज़्यादा तेज़ रोशनी से वह परेशान भी हो जाता है, लेकिन जब वह जगा हुआ होता है तो वह रोशनी के साथ खेलता है और उसे पकड़ने के लिए इधर उधर हिलता डुलता भी है, लेकिन ज़्यादा तेज़ रोशनी उसे परेशान करती है और इससे वह विचलित हो जाता है। इसलिए ऐसे में तेज़ धूप में बाहर निकलने से बचें, लेकिन अगर आपको ज़रूरी कहीं काम से जाना पड़ रहा है तो अपने पेट को कपड़े से ढककर ही बाहर निकलें। कैफ़ीन युक्त पदार्थों का सेवन। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करती हैं, धूम्रपान करती हैं या फिर किसी नशीली चीज़ का सेवन करती हैं, तो वे महिलाएं सीधे रूप से कैफ़ीन को अपने अंदर ले रही होती हैं, यानी कि कैफ़ीन को अपने शरीर में पहुंचा रही होती हैं। और ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन लेने से इसका सीधा असर उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इससे शिशु विचलित हो जाता है, शिशु को अच्छा नहीं लगता, शिशु को ज़्यादा नींद आती है और वह सुस्त हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए और नशीली चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। लंबी यात्रा। दोस्तों, गर्भवती महिला को ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें लंबी यात्रा करनी भी है तो उन्हें विशेष रूप से अपनी डॉक्टर से इसकी परमिशन ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 3 महीनों के बाद जो महिलाएं लंबी यात्रा करती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के चौथे, 5वें, छठे या फिर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में, तो ऐसे में उनको तो परेशानी होती ही है, साथ ही साथ गर्भस्थ शिशु को भी इससे परेशानी होती है, क्योंकि यात्रा के दौरान गर्भवती महिला चाहे कार में बैठी है, बस में या ट्रेन में, ऐसे में गर्भवती महिला को लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहना पड़ता है। गर्भवती महिला को एक ही पोजीशन में लगातार बैठे रहने से गर्भस्थ शिशु असहज हो जाता है, शिशु परेशान हो जाता है, उसे अच्छा महसूस नहीं होता। दोस्तों, अगर प्रेग्नेंट महिला बस में यात्रा कर रही है तो उसकी मजबूरी है कि वह उठकर कहीं नहीं जा सकती, लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला ट्रेन में लंबी यात्रा कर रही है तो उसे ट्रेन के भीतर ही 1 या 2 घंटे में बीच बीच में कुछ कदम उठकर ज़रूर चलना चाहिए। उसके बाद फिर दोबारा बैठ जाना चाहिए। और अगर वह अपनी कार में यात्रा कर रही है तो वह ऐसी स्थिति में बैठे जिससे कि उसे अच्छा महसूस हो। ऐसे में जब वह थका हुआ महसूस करे तो कार को रुकवाकर सड़क किनारे या फिर साइड में थोड़ा पैदल चले और फिर वापस कार में बैठ जाए। इससे गर्भवती महिला को अच्छा लगेगा और साथ ही साथ उसके शिशु को भी अच्छा महसूस होगा। तीखा भोजन। दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ही गर्भस्थ शिशु में स्वाद की भावना विकसित हो जाती है, यानी कि आप जो कुछ भी खाती हैं एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए बच्चे तक उस चीज़ का स्वाद पहुंच जाता है, यानी कि आपके द्वारा खाई गई हर चीज़ का स्वाद आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी लेता है। और ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार, मिर्ची वाला या ज़्यादा तीखा भोजन खाती हैं तो इससे भी गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और इससे कई बार वह विचलित हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मसालेदार और ज़्यादा तला भुना भोजन खाने से बचना चाहिए। अगला है सही पोजीशन में ना लेटना। दोस्तों, सोने के दौरान जब आप पोजीशन या करवट बदलती हैं तो गर्भ में शिशु को भी अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है। कुछ स्थितियों में बच्चे को गतिविधि करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती और असहजता होने के कारण वह जगह बनाने के लिए बच्चा इधर उधर पैर मारता है। इसलिए गर्भवती महिला को हमेशा बाईं करवट लेटना चाहिए, क्योंकि बाईं तरफ करवट लेकर सोने से प्रॉपर ब्लड फ्लो व ऑक्सीजन गर्भस्थ शिशु तक पहुंच पाती है, जो कि उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कामकाज। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का फिजिकली रूप से एक्टिव रहना अच्छा होता है। उसे घर के थोड़े बहुत कामकाज करते रहने चाहिए, लेकिन दोस्तों प्रेग्नेंट महिला को ज़्यादा भारी कामकाज भी नहीं करने चाहिए और उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा थकावट हो। ऐसे में उसे ज़्यादा भारी सामान भी नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करने से उसके पेट में दबाव पड़ता है,
पेट की मांसपेशियों में ज़ोर और दबाव पड़ता है, प्लेजेंटा में खिंचाव आता है, जिससे कि गर्भस्थ शिशु को अच्छा महसूस नहीं होता। शिशु थोड़ा असहज महसूस करता है और गर्भ में शिशु विचलित हो जाता है। तो इन चीज़ों से गर्भवती महिला को बचना चाहिए। गमगीन माहौल। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाओं को ऐसे माहौल जहां किसी की मौत हुई हो या फिर जहां उदासी, रोने धोने वाला गमगीन माहौल हो, ऐसे वातावरण से दूर रहना चाहिए, यानी कि वहां जाने से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे गमगीन माहौल में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और अगर गर्भवती महिला वहां जाती है तो वह भी नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगी और ऐसे माहौल में वह भी रोना धोना शुरू कर देगी। उसे अच्छा नहीं लगेगा और अगर उसे भी अच्छा नहीं लगेगा तो इससे गर्भस्थ शिशु जो है वह विचलित हो जाएगा, वह डर जाएगा, शिशु भी असहज महसूस करेगा। इसलिए प्रेग्नेंट महिला को ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। अगला है डरावने कार्यक्रम। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को डरावनी फिल्में, डरावने कार्यक्रम यानी कि हॉरर कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए। अगर गर्भवती महिला को डरावनी फिल्में या हॉरर कार्यक्रम देखना पसंद है, लेकिन उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ भी वह देख रही है उसका सीधा असर उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। और दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं डरावनी फिल्में या डरावने कार्यक्रम देखती हैं उनके होने वाले बच्चे दब्बू किस्म के पैदा होते हैं, डरपोक होते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसे डरावने कार्यक्रम देखने के दौरान अगर गर्भवती महिला किसी सीन पर डर जाती है तो वैसे ही गर्भ में शिशु भी डर जाता है। जैसे ही महिला कोई डरावना सीन देखती है तो उसके दिमाग में एक सिहरन सी उठती है, तो उसका सीधा प्रभाव उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पर भी पड़ता है, तो वह भी अंदर से डर जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करें कि डरावनी फिल्में व डरावने कार्यक्रम ना देखें। तो ऐसे में आप हंसी खुशी और कॉमेडी वाले कार्यक्रम देखें, जिससे कि आपको अच्छा महसूस हो और साथ ही साथ आपके गर्भस्थ शिशु को भी बेहतर महसूस हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।